रिकॉर्डिंग स्टार्ट कीजिए। हाय गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत करता हूं सभी बच्चों का आज के लाइव सेशन के अंदर। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट स्पेशली फॉर जैन 26 एंड मे 26 एग्जाम। अगर किसी बच्चे का एग्जाम इसके बाद है तो आप मेरी इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट की अपडेटेड वीडियो देखना। हालांकि हर अटेम्प्ट से पहले, एग्जाम से पहले, मैं एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट वीडियो डालता हूं, तो आपने वो वीडियो जरूर देखनी है। ठीक है, चलिए जी। बेटा, ये जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है ये कोई ऑडिटिंग नहीं है, ये आपका अकाउंट्स है। ये शेड्यूल 3 जो आप पढ़कर आते हो 11th क्लास में, 12th क्लास में, सीए फाउंडेशन में, सीए इंटर में, तो जब भी आप अकाउंटिंग करते हो तो वो अकाउंटिंग के बाद आपने सुना होगा नोट्स टू अकाउंट्स, सुना है कभी? तो ये नोट्स टू अकाउंट्स है कि अगर आपने पीपीएनई लिखा है 10,000 करोड़ तो वो तो एक नंबर है बैलेंस शीट में, पीपीएनई 10,000। तो नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर आपको उसकी डिटेल देनी होती है। तो शेड्यूल 3 आपको यह भी बताता है वो डिटेल आपको कैसे देनी है, उसका फॉर्मेट बताता है कि डिटेल में क्या क्या आपको मेंशन करना होगा। आपके ऑडिटिंग के एग्जाम में मजे की बात यह है कि आपके अकाउंट का क्वेश्चन भी आ सकता है, लॉ का क्वेश्चन भी आ सकता है, टैक्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। आपसे आईसीआई किसी भी एक एरिया के डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट पूछ सकता है। कपिल सर, ये तो बहुत सारे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, फाइनेंशियल में तो इतने सारे कैप्शन है, हम कैसे याद रखें? मत रखो। मैं आपको कुछ 5 7 8 जो मेरे अकॉर्डिंगली, मेरी जजमेंट में मार्केट में जो रिसेंट ट्रेंड है या कुछ है तो चल रही है, वो मैं आपको बताऊंगा। आप सिर्फ उनको देखकर चले जाना। और वो भी कब? जिस दिन आपका पेपर है उस दिन सुबह, मतलब उससे एक दिन पहले भी नहीं। जैसे आज मेरा 2 बजे पेपर है, तो आखिरी में घर से निकलते टाइम के लिए अपने को ये 15 मिनट 20 मिनट का कंटेंट रखना है कि मैं उस टाइम पर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट देखूंगा, क्योंकि जब भी देखोगे आपने भूल ही जाना है। आया ना? क्योंकि याद थोड़ी ना करेंगे हम, रट्टा थोड़ी ना लगाएंगे। तो जिस दिन आपका एग्जाम है बस उससे पहले आप आधा घंटा इसके लिए पाक करके रखना कि 30 मिनट बस मेरे को एक बार ऊपर ऊपर से डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट देख कर जानी है, वो आपने करना है। ठीक है, चलो जी सर, बताओ अब इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। देखिए बेटा, आप पहले तो मैं जनरली आपको एक वैसे ही पढ़ के दिखा देता हूं कि कैसे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ये है। रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर फॉर इक्विटी हैव बीन एप्रोप्रिएटली मेड। शेयर कैपिटल जो होता है ना आपका, तो कहता है शेयर कैपिटल को आप कैसे दिखाओगे? तो सबसे पहले कहता है शेयर कैपिटल हेडिंग देके आपने दिखाना है ईच क्लास ऑफ शेयर कैपिटल, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट क्लास होती है ना, डिफरेंट क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी ट्रीटेड सेपरेटली। तो क्या दिखाएंगे? द नंबर एंड अमाउंट ऑफ शेयर ऑथराइज्ड, कितने हैं ऑथराइज्ड कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर। तो इस तरह से पूरा इसने बताया कि देखो ये शेयर कैपिटल का डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है। और साथ ही साथ आपको शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स की भी दिखानी पड़ेगी। ओ माय गॉड, टोटल नंबर शेयर नहीं, प्रमोटर्स की भी दिखानी पड़ेगी। इसमें क्या दिखाओगे? कह रहे शेयर हेल्ड बाय प्रमोटर्स एट द एंड ऑफ द ईयर, टोटल कितने हैं? प्रमोटर का नाम, जैसे कि मान लो कपिल, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, मान लो 10,000। टोटल परसेंटेज, टोटल का कितना है, मान लो 3%, एग्जाम्पल दे रहा हूं। और अगर कोई चेंज हुआ है ड्यूरिंग द ईयर तो वो भी बताओ, अगर हुआ है तो इस तरह से आपको प्रमोटर की शेयर होल्डिंग को मेंशन करना पड़ेगा। ये प्रमोटर की शेयर होल्डिंग वाला जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है फॉर योर जैन 26। एंड ये मेरी चेंज होती रहती है लिस्ट बाय द वे। तो अगर कोई सितंबर 26 में देगा तो रुक जाना। ठीक है बेटा, अभी रिसेंटली कुछ आईपीओज आए हैं ना, तो आईपीओज में क्या हुआ है कि जो प्रमोटर थे उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग को बेच दिया है थोड़ा सा, एज पर सेबी रिक्वायरमेंट। तो जो हमारे मार्केट में चल रहा होता है ना, इंटरव्यू में भी जनरली उसी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एग्जामिनेशन पे भी इस तरह के क्वेश्चन वहीं से आते हैं। ठीक है, तो शेयर होल्डिंग, जो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग है, उस पर क्वेश्चन आ सकता है, नंबर 1। आगे चलते हैं। मार्क कर लिया बेटा? मार्क कर लिया? सिर्फ ये टेबल, बाकी छोड़ देना सब। सर आपने जो मार्क करवाया उसमें से नहीं आया तो राधे राधे, 120 नंबर का पेपर आएगा, करना तो 100 का ही है ना। आया ना? यस और नो? लो जी, बेटा ये तो मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है कि रिजर्व एंड सरप्लस को कैसे दिखाते हो। रिजर्व एंड सरप्लस शैल बी क्लासिफाई एज ए कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, डिबेंचर। अगर ये देखो इस तरह का क्वेश्चन आपने पढ़, इस तरह का क्वेश्चन आपने पढ़ भी नहीं रखा और पेपर में आ गया, बताओ भाई रिजर्व को कैसे क्लासिफाई करते हो? तो भाई बचपन में 11वीं क्लास में आपके सर ने बताया तो होगा ये 4 तरह के रिजर्व होते हैं। तो 10 कौन लिख रहा है? 4 ही लिख दो, 5 में से 2 3 नंबर तो मिल ही जाएंगे। ठीक है,
लॉन्ग टर्म बोरोविंग को कैसे क्लासिफाई करते हो? बॉन्ड्स, डिबेंचर, टर्म लोन फ्रॉम बैंक, फ्रॉम अदर पार्टी, डेफिनेट। तो आप ओवरव्यू करना चाहें तो कर सकते हैं बिफोर एग्जाम। लॉन्ग टर्म कर लिया, शॉर्ट टर्म उसका उल्टा है। लो जी लो, आ गया, आ गया जी, आ गया। अगला जो आपको डिस्क्लोजर देखना है वो देखना है विलफुल डिफॉल्टर का। किसका देखना है? विलफुल डिफॉल्टर। जैसे कि नीरव मोदी, विजय माल्या, दीज आर डिक्लेयर्ड एज ए, साले तू अपनी पार्टी कर रहा है अपने बर्थडे पर। बेटा विजय माल्या को जानती हो? सच्ची है झूठी मोटी? जानते हैं ना कैसे? किंगफिशर, उसका कैलेंडर फेमस है, कैटरीना कैफ वहीं से आई है, पता है ना? तो सर, किंगफिशर का कैलेंडर ही पहले सब कुछ हुआ करता था हमारे लिए। तो हर बच्चे के, बच्चे नहीं बोलना चाहिए, हर लोंडे की दीवार पे किंगफिशर के कैलेंडर की पिक्चर्स तो पक्का पक्का होती थी। लक्ष्मी नगर में तो होती थी, घर पे हो या ना हो, वही तो सब कुछ था हमारे लिए। हम रोज सुबह गणेश जी भगवान पे उसी पे तिलक लगाते थे, जय हो। तो उसने बैंक से लोन लिया, भाग गया। लेकिन भागने से पहले डिफॉल्ट के साथ साथ क्या कर रहा है बेटा? अपना बर्थडे पार्टी कर रहा है। अपनी क्या कर रहा है? तो बैंक कहता है साले तेरा पैसा है, तू दे नहीं रहा है। वहां पे फिर वो क्या बोलता है विजय माल्या? कंपनी इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी। वो नुकसान में मैं मेरी पर्सनल लाइफ क्यों खराब करूं? भाई बंदे की बात तो सही है, हाँ या ना? भाई वो नुकसान में ठीक है, उधर खत्म करो तुम, लेकिन मैं तो क्या हूं? एक सेपरेट पर्सन हूं भाई। मेरे तो अलग अलग धंधे हैं। मेरा एक बिजनेस में नुकसान हो गया, मैं थोड़ी ना बैठ के रोता रहूंगा, मैं तो अय्याशी करूंगा। सही बात है भाई। तो बैंक ने उसको क्या बोला? यू आर विलफुल डिफॉल्टर। देखिएगा, मेरी कंपनी इज डिक्लेयर्ड। बेटा कभी पहले सुना है आपने ये सब विलफुल डिफॉल्टर वगैरह सब? कारो में तो, कारो तुमने पढ़ा है ना, इन्होंने तो अभी तक कारो भी नहीं पढ़ा। पढ़ा है बेटा, बहुत अच्छी बात है। तो वहां पे भी आया था विलफुल डिफॉल्टर, याद है? मेरी कंपनी इज डिक्लेयर्ड a willful defaulter by any bank or financial institution or other lender, following details shall be given। आपको क्या क्या डिटेल्स देनी है? डेट ऑफ डिक्लेरेशन एज willful defaulter and details of the defaulter, amount and nature of detail। Willful defaulter here means a person or an issuer who or which is categorized as a willful defaulter by any bank or financial institution। बस इतना आप रीड करके जाना है, रट्टा मत लगा के बैठ जाना। क्लियर? ये बेटा, ये वाला देखो कहां कहां से ढूंढ रहा हूं मैं। बाकी बेटा तू स्किप कर दियो, ठीक है? ठीक है। और 2 ग्रुप के पेपर देगा, एक के, बस। Following disclosure shall be made where loans, advance in the nature of loans are granted to promoters, director, key managerial person and the related party। अगर कंपनी ने किसी को पैसा दिया है तो भैया डिस्क्लोजर जाएगा, अगर आपने रिलेटेड पार्टी को लोन दिया है तो। That are repayable on demand or without specifying any term or period of repayment। तो बेटा रिलेटेड पार्टी को लोन जाएगा तो क्या क्या डिस्क्लोजर जाएगा, देखिएगा प्लीज। टाइप ऑफ बोरोवर, प्रमोटर, डायरेक्टर, केएमपी और रिलेटेड पार्टी। अमाउंट ऑफ लोन और एडवांस इन द नेचर ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग। अमाउंट बताना पड़ेगा आपको भाई, कितना अमाउंट है सबका, और परसेंटेज बताना पड़ेगा टोटल लोन का कितना है। क्लियर बेटा? तो ये है हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, आरपी का लोन। क्लियर? ये टेबल बेसिकली आपको देखनी है किस तरीके से डिस्क्लोजर जाएगा, ठीक है? आईसीआई इतना मजेदार क्वेश्चन बनाता है, वो आपको डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट देगा, गलत देगा, वो इसमें कुछ और भी डाल देगा। तो आपको बताना है भाई तूने ज्यादा दे दी इंफॉर्मेशन, एक्चुअल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ये है। ठीक है बेटा? चलिए जी। अब बेटा ये 10% वाली बात ना मैं यहां मार्क नहीं करवा रहा, क्योंकि आपने कारों में ऑलरेडी कर ली है, पीपीएनए का चेंज वगैरह याद है? तो ये मैं यहां मार्क नहीं करवा रहा, क्यों? क्योंकि ये बातें हमने ऑलरेडी कारों में डिटेल में देख ली है।
बेटा एक पीपीएनई का स्केड्यूल, जो हमने पीपीएनई की बात की थी ना, ये सिर्फ ओवरव्यू करना, ओवरव्यू कि पीपीएनई का स्केड्यूल कैसे बनता है, तुम्हारे टीचर ने भी बनाया होगा। बेटा मैंने बहुत बार आपसे बात की है ना, डेटर का एजिंग एनालिसिस, क्रेडिटर का एजिंग एनालिसिस, इन्वेंट्री का एजिंग एनालिसिस, ऐसे लोन्स का ही बनता है जो मैंने ऊपर छुड़वा दिया, ऐसे डेटर का एजिंग एनालिसिस कैसे बनता है देख लो, ठीक है। एजिंग में बताना पड़ेगा कितने ऐसे हैं जो 6 महीने से पुराने हैं, 6 से 1 साल, 1 से 2, 2 से 3, मोर देन 3 और टोटल, ठीक है। सेम उल्टा कर देना, जो डेटर का रहेगा वो चेंज हो जाएगा किसमें, क्रेडिटर में। यहां पे कुछ अच्छे आएंगे, अनडिस्क्लोज्ड इनकम, अनडिस्क्लोज्ड इनकम, द कंपनी शैल गिव डिटेल्स ऑफ एनी ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्डेड, ये इनकम टैक्स पढ़ोगे तो थोड़ा और अच्छे से समझ आएगा, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट दैट हैज बीन सरेंडर्ड और डिस्क्लोज इन इनकम ड्यूरिंग द ईयर इन द टैक्स असेसमेंट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 unless there is a immunity for disclosure under any scheme, and also shall state whether the previously unrecorded income and related asset have been properly recorded in the books of account during the year। अच्छा आ गया समझ, पिछली आपने कोई रिकॉर्ड नहीं की थी, अब आपने असेसमेंट में डिस्क्लोज की इनकम, उसको आपने नोट्स में डालना पड़ेगा। अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस आइटम ऑफ फाइनेंशियल में पढ़ा के लाया हूं, यही सारे थे। CSR वेरी इंपॉर्टेंट, CSR का डिस्क्लोजर, अब वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया तो याद करने मत बैठ जाना, चाहे मैं इंपॉर्टेंट लिखूं चाहे वेरी इंपॉर्टेंट लिखूं, सिर्फ रीड ही करके जाना है, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी एंड वर्चुअल करेंसी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर भाई कोई कंपनी क्रिप्टो में डील कर रही है जो कि अभी इलीगल है, सरकार के लिए टैक्स तो ले लेंगे बट अभी लीगैलिटी नहीं देंगे, तो उसका डिस्क्लोजर तो आपको देना पड़ेगा। वेयर द कंपनी हैज ट्रेडेड और इन्वेस्टेड इन क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल करेंसी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, द फॉलोइंग शैल बी डिस्क्लोज, क्या क्या, प्रॉफिट और लॉस ऑन ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल करेंसी, अगर आपके क्रिप्टो पे कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ है तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। दूसरा, अमाउंट ऑफ करेंसी हेल्ड एट द रिपोर्टिंग डेट, कितना अमाउंट है हेल्ड आपका, डिपॉजिट और एडवांस फ्रॉम एनी पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल करेंसी, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। प्रोविजन पे आ जाओ भाई, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करवा रहा हूं। बेनामी प्रॉपर्टी, यू गाइस नो व्हाट इज बेनामी प्रॉपर्टी, जो आप किसी दूसरों के नाम पे प्रॉपर्टीज ले लेते हो, काइंड ऑफ बेनामी प्रॉपर्टीज, ठीक है। बेनामी प्रॉपर्टी में आप क्या क्या दोगे, वेर एनी प्रोसीडिंग हैव बीन इनिशिएटेड और पेंडिंग अगेंस्ट द कंपनी फॉर होल्डिंग एनी बेनामी प्रॉपर्टी, प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है, किसी कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हो, उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग चल रही है, किसके अगेंस्ट, बेनामी प्रॉपर्टी, under the Benami Transaction Prohibition Act 1988 and the rules made there under the company shall disclose the following। मोदी जी ने यहाँ पे बहुत काम किया है बेनामी पे, रिजल्ट आ गया, अच्छी बात है बेटा, चलो खत्म ही करते हैं, बीच में नहीं रोकता हूं। तो बेनामी प्रॉपर्टी का डिस्क्लोजर जाएगा, डिटेल्स ऑफ सच प्रॉपर्टी, अमाउंट, डिटेल्स ऑफ बेनिफिशियरी, if property is in the books then reference to the item in balance sheet, if property not in the book then the fact shall be stated, प्रॉपर्टी है तो भी जाएगी, नहीं है तो भी जाएगी, ठीक है। वेयर देर आर प्रोसीडिंग अगेंस्ट द कंपनी अंडर दिस लॉ एंड ए बेटर ऑफ द ट्रांजेक्शन और एज द ट्रांजेक्शन दैट आर डिटेल्स, भाई आप याद मत करना, छोड़ देना, बेनामी थोड़ा बहुत पढ़ लेना, 3-4 पॉइंट देख लेना, ठीक है। स्ट्रक ऑफ कंपनी भी देखना भाई, जिस कंपनी का नाम हटा दिया जाए, ठीक है, कंपनीज एक्ट से, तो वो क्या क्या डिटेल देगा।
कौन कौन से रेशियो डिस्क्लोज करोगे आप? कौन कौन से रेशियोज डिस्क्लोज करोगे? और मजे की बात पता है क्या है, आईसीआई ने इतना अच्छा क्वेश्चन बनाया, एज ए टीचर मैं भी नहीं पकड़ पाया था। इतना अच्छा क्वेश्चन बनाया था, मतलब ऑब्वियसली हम इतना डिटेल में पढ़ ही नहीं रहे। मैंने क्या बोला, फॉलोइंग रेशियो टू बी डिस्क्लोज इंपॉर्टेंट। अब बच्चा क्या करके जाएगा, करंट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, रिटर्न टू इक्विटी शेयर, इन्वेंटरी, ये सब डिस्क्लोज करना है बच्चा ये, और एग्जाम से 1 घंटे पहले कर रहा है, दिमाग ऑलरेडी इतना हाई लेवल पे काम कर रहा है, इससे ज्यादा डिटेल नहीं पड़ेगा। आखिरी 2 लाइनें पढ़ो क्या कहता है, द कंपनी शैल एक्सप्लेन आइटम इंक्लूडेड इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर कंप्यूटिंग द अबव रेशियो। भाई आपने रेशियो तो देना है, बट ऊपर क्या है नीचे क्या है, दोनों को एक्सप्लेन करना है। फर्दर एक्सप्लेनेशन शैल बी प्रोवाइडेड फॉर एनी चेंज इन द रेशियो बाय मोर देन एज कंपेयर टू द, आपने रेशियो में क्या यूज किया उसको तो एक्सप्लेन करना है, बट अगर कोई रेशियो पिछले साल से 25% से ज्यादा प्लस माइनस हो रहा है तो आपको क्या देना पड़ेगा, मतलब आपको रीजन बताना पड़ेगा। आईसीआई ने रेशियो की रिक्वायरमेंट डाली, रेशियो की डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट दी बच्चों को, और उसने ये सारे रेशियो दे रखे थे, नीचे एक्सप्लेन भी कर रखा था। बच्चों से बोला कि भैया रेशियो की डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बताओ, तो बच्चों ने सेम वापस उतार दिया। जब क्वेश्चन पेपर मिलता है तो एक टीचर का दिमाग भी बच्चों की तरह ही काम करता है, क्योंकि हम भी उतने ही घबराए होते हैं जितने आप, क्योंकि हमें हमारे ऊपर भैया हजारों बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, तो हम भी भगवान से प्रार्थना कर रहे होते हैं कि भाई हमारी बुक से कंटेंट आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आउट ऑफ बुक ही पेपर आ गया, हम खत्म हो जाएंगे फिर तो। यस और नो, क्योंकि आप लोग समझो अपना अटेम्प्ट हमारे ऊपर रिलाई कर रहे हो, तो हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं। जैसे आज रिजल्ट आया है तो आज भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चे पास हो जाएं। आईसीआई ने साला पिछले साल के कंपैरिजन में परसेंटेज निकाल रखे थे, कोई 20%, कोई 40%, कोई 18%, कोई ये कोई वो। भाई मेरे को भी याद नहीं था 25% से ऊपर वालों को एक्सप्लेन करना पड़ता है, नहीं कर रखा था। तो बस एक ही लाइन ऐड करनी थी, क्या, जहां चेंज 25% से ज्यादा है उसको फर्दर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो मैं इसलिए बोलता हूं कि देखो, एक आध दो क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन ऐसे ऐसे देगा जहां आपको लगेगा आपने सही किया है, बट आपका वो क्या होगा, गलत होगा। तो ये और खत्म ना, ये थी इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट मेरी साइड से, आप इन्हीं को कर लीजिएगा, लेकिन प्रोवाइडेड कंडीशन। एग्जाम से पहले मेरी एक वीडियो आती है वापस से, तो उसमें मैं 2-4 प्लस माइनस करता रहता हूं हमेशा, तो वो वीडियो भी आप देख लेना। नहीं आए मेरी कोई वीडियो तो इसका मतलब यही इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है। आज की क्लास में इतना ही, बाय गाइस, टेक केयर, कीप एंजॉयिंग ऑडिट विद कपिल। जय हिंद दोस्तों। चलो जी, रिजल्ट आ गया है, इसलिए मैं आ भी गया। कहां पे है, ग्रुप पे डालियो। पहले तू कहां से पढ़ रहा है, कोई आईसीआई का नोटिफिकेशन आया है कैसे, भेजना आईसीआई की प्रेस रिलीज आई होगी ना। कितना फास्ट हो गया ना सोशल मीडिया, रिजल्ट आया, प्रेस रिलीज आउट, ये आउट वो आउट। हेलो। बाकी सब भी भेज यार।
गुड मॉर्निंग। मेरे बैग में है वो, मैम ने कुछ बोला होगा ना। ओ भाई, इतना रिजल्ट। ऋतिक। ऋतिक, वीडियो बनाते हैं एक बैनर डाल के।